नमस्कार, मैं हूं गिरीश कैरोला और आप देख रहे हैं मेरू रेबार। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार से हैं। उत्तराखंड में अब स्कूली बच्चों को आधार की तर्ज पर जारी होगा परमानेंट एजुकेशन नंबर। आने वाले समय में किसी भी स्कूल से बच्चों की गलत या फर्जी टीसी जारी नहीं की जा सकेगी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यूडाइज पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है। उसके बाद कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूली बच्चों को आधार की तर्ज पर एक परमानेंट एजुकेशन नंबर PEN जारी किया जाएगा। इसी नंबर से बच्चों को TC जारी की जा सकेगी। कंपनियों के लिए रानी पोखरी में बनेगा IT टावर। 2000 करोड़ के ऊपर के MOU हो गए साइन। IT के क्षेत्र में कंपनियों को लुभाने के लिए सरकार ने खास तैयारियां की हैं। ITDA के निदेशक नितिका खंडेलवाल के मुताबिक अभी तक IT सेक्टर में काम करने वाली कंपनी ई-कुबेर से 1600 करोड़ और डाटा क्षेत्र में काम करने वाली कंट्रोल S कंपनी से 250 करोड़ का MOU हो चुका है। जोशीमठ लैंडस्लाइड पर शहर में टेक्निकल सर्वे जारी, 80 मीटर गहराई तक ड्रिलिंग पूरी। जोशीमठ शहर में भूधसाओं से प्रभावित क्षेत्रों में भार क्षमता का पता लगाने के लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से नीदरलैंड की फुगरो कंपनी से जियो टेक्निकल ड्रिलिंग सर्वे कराया जा रहा है। सुनील वार्ड से औली रोड तक ड्रिलिंग सर्वे पूरा कर दिया गया है। 80 मीटर तक गहराई तक ड्रिलिंग के बाद भी यहां कोई हार्ड रॉक नहीं मिल सकी है। गंगोत्री हाईवे पर लापरवाही, ओपन टनल के पीछे लगातार हो रहा है भूस्खलन। NHIDCL ने गंगोत्री NH पर भूस्खलन प्रभावित पहाड़ी का उपचार कराया, लेकिन ये भी कारगर नहीं दिखाई देने पर यहां दोबारा 28.3 करोड़ से सड़क सुरक्षा गैलरी के रूप में ओपन टनल बनाई गई थी। गंगोत्री हाईवे पर सड़क सुरक्षा गैलरी के रूप में निर्मित ओपन टनल के पीछे लगातार भूस्खलन हो रहा है, लेकिन इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। NHIDCL टनल के नीचे भूस्खलन प्रभावित हिस्से की मरम्मत कर रही है। अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म। अल्मोड़ा में एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग घर से स्कूल के लिए निकली थी। पुलिस ने आरोपी को पौड़ी जिले से गिरफ्तार कर लिया है। किशोरी का मेडिकल कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। 4 दिसंबर को सल्ट ब्लॉक की 13 वर्षीय छात्रा स्कूल के लिए घर से निकली थी। 7वीं में पढ़ने वाली छात्रा जब देर शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजबीन शुरू कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर खोजबीन शुरू की। मंगलवार को अल्मोड़ा पुलिस ने मामले में आरोपी को पौड़ी से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने किशोरी को उसको चंगुल से मुक्त कराया। पुलिस के मुताबिक छात्रा ने बताया कि आरोपी ने स्कूल जाते समय उनका अपहरण किया और उसे पौड़ी ले गया और यहां उसके साथ दुष्कर्म किया। देहरादून स्मार्ट सिटी में बिजली के खंभे हटे, टेलीफोन कंपनी के तार कटे, इंटरनेट सेवाएं ठप। राजधानी में मंगलवार का दिन टेलीफोन उपभोक्ताओं के लिए भारी मुसीबतों वाला रहा। UPCL ने बिजली लाइन भूमिगत होने के चलते अपने खंभे हटा लिए। दूरसंचार कंपनियों के केबल काटकर फेंक दिए। इससे दिन भर जहां इंटरनेट सेवाएं बाधित रही तो कई कंपनियों के फोन की घंटी भी नहीं बज पाई। राजधानी में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जिलाधिकारी सोनिका के निर्देश पर सभी बिजली लाइन भूमिगत होने की बात कही गई थी। सड़क किनारे खड़े बिजली के खंभे हटने थे। इस काम के लिए नगर निगम ने दूरसंचार कंपनियों को पूर्व में नोटिस जारी किया था और निर्धारित समयावधि में अपने केबल हटाने को कहा था। इसके बावजूद भी दूरसंचार कंपनियों ने केबल नहीं हटाए। मंगलवार को UPCL ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। राजपुर रोड, सुभाष रोड, चक्राता रोड पर बिजली लाइन भूमिगत होने के चलते खंभे हटाने का काम शुरू किया गया। इसके लिए सभी खंभों पर लगे ऑप्टिकल फाइबर केबल और अन्य केबल काट कर नीचे फेंक दिए गए। इसके अलावा राजधानी में इंटरनेट सेवाएं तकरीबन ठप हो गई। कई दूरसंचार कंपनियों के उपभोक्ताओं के मोबाइल तो नेटवर्क ही गायब हो गए, जिससे दिन भर फोन पर भी बात नहीं कर सके। अभी ये अभियान आगे और भी जारी रहने की संभावना है।